तो ये देख सको भाई, फिलहाल जो है तो हम देख सको ये तस्वीर देखो तो मांडोठी टोल पे किस तरह से धुआं उठ लिया है, किस तरह से धूल उठानी शुरू कर दी है। और तो हम अंदाजा ला इसको क्या की तैयारी चल रही है, आखिर तैयारी किस चीज की चल रही है। और कबड्डी करने तैयार है। क्या मामला भाई साहब, क्या तैयार रही रमेश दलाल कई दिन बोलिए बैठाड़ा खोला खाड़ा क्या का बना और मेरे तो समझ में नहीं आ रही। यो बताओ रमेश दलाल 10 तारीख ने जान पड़ जाये भाई साहब आड़ा। अरे तुम्हें क्या कर रहे हो? उरे ने लिया भाई मशीन ने भाई जमा के सुत्ता चाला पाट रे जमा एक बात है। सब 10 तारीख ने जान पाटा ही चालेगी नहीं कोने जान पाटा आज 10 ने बताओ चाला क्या हो है। तो बता दो क्या मामला है भाई साहब, क्या मामला है? कुछ बनाओ भाई साहब। खाड़ा क्या कौन से यो भाई भूखा बन लग रहा कै दिन हो गए। यो खाड़ा आर पार का बनावा छा आर पार का किसके गलत टकराव करे? रमेश दलाल गले सब आई गलिया और रमेश दलाल बताओगा भाई। एक तरफ किसान की फसल खड़ी है और दूसरी तरफ पहलवान जो है अखाड़ा बनाने लग रहे हैं। ये देख सको भाई, ये देखो ये कबड्डी करने, ये देखो कुंगर ठाडे कुंगर, ये देखियो भाई 6-7 फुटे। अरे भाई क्या करो क्या भाई आड़ा खाड़ा बनावा और पूरी बात रमेश दलाल बताओगा भाई। तुम हमारे ऊपर भी चढ़ाने और तुम मेरे भाई ऊपर ना चढ़ावा, यो तो खाड़े की शुरुआत कर रहा है। एक बार देखो बताओगा, हमने नहीं बताओ सारी बात कौन बताओगा भाई, पूरी बात खोल कर रमेश दलाल बताओगा। आज थोड़ा हाँ मामला कुछ और भी है भाई, भूखा मरना रहे हो बताओगा सारी बात भाई। तना कभी खोल का पूरी 7 दिन हो लिया भाई। तेरा बताओ जी। देखिए भाई आ जाओ भाई, थोड़े आ जाओ। ये तो मामला काफी गंभीर चल रहा है। तो फिलहाल जो है मांडोठी टोल पर तो लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। और एक मानस जो कि कई दिन तक भूखा बैठा है और भी एनर्जी का भंडार फिलहाल तो हम देखोगे। हाँ जी, राम जी। एक बात है दलाल साहब, चाड़ा पैठ दिया आपने तो जुमा थोड़े 100 ग्राम बच्चियों जी, थोड़ी सी जगह दे दो। हाँ जी, राम जी। एडवोकेट साहब जी आप भी पहुंच गए, इब तो कसरे नहीं फिर पूरा साथ है। ले भाई, बड़े पहलवान पहुंच गए। आयु अखाड़ा आप पे बनवाओ हो गए हैं क्या खतर है? इनकी मनीषा लग गई है तो कई दिन तक भूखे हैं। थोड़ी देर खतर प्रवक्ता आपने बनना पड़ेगा जी। पूरा नाम मान दो जी एडवोकेट साहब। मेरा पूरा नाम सर्वजीत सांगवान है। अच्छा जी। मैं प्रैक्टिस करता हूँ बतौर वकील रोहतक और दिल्ली। अच्छा जी। कोई भी है जिस तरह मांडोठी टोल को पूरा अखाड़ा बनाने लग रहे हो, के मामला के मिशन लेकर चल रहे हो। और मैं देखने लग रहा हूँ, मेरे ख्याल से 9-9.5 किलो वजन कम हो गया इनका दलाल साहब का। किस तरह की तैयारी चल रही है? बेशक 9-9.5 किलो वजन कम हो गया हो, लेकिन इनकी एनर्जी उतनी ज्यों की त्यों है और हम इनके साथ हैं। अच्छा जी। इनको किसी भी तरह से इनको डिमोरलाइज नहीं होने देंगे और हम इनके साथ रहेंगे। तो तुम देख सको भाई, बड़े पहलवान जो है, ये देखो 6-7 फुटे ये पहलवान जो है इस अखाड़ा में कबड्डी का लड़ना तैयार हो गए हैं। और रमेश दलाल की अगर मैं बात करूं तो 55 कबड्डी घायल के और धोबी पछाड़ लायक है दलाल साहब। मतलब नू कर ला दी धोबी पछाड़ ला लेके 55 लड़ाई जीतने के बाद ये फिर कार भर दी है आपने। और 10 तारीख का नू का बड़ा हाड़ा न्योंदा दे रखा है, चूल्हा न्योंद दे रखी है, महापंचायत होगी। चक्कर के है जी? आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और देश की जनता, हरियाणा की जनता को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। मेरी एनर्जी का कारण तो है कि आज जब अंतर्राष्ट्रीय जो सबसे पहले बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल लेकर आया वर्ल्ड में, बिल्कुल जी, दे मुक्के सर्वजीत सांगवान दे मुक्के उसने जो ना पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये वीरेंद्र पहलवान जिसके यहाँ से कितने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान गए हैं, चाहे दीपक पूनिया चाहे बजरंग पूनिया। और उसके बाद में नरेश पहलवान जो असिस्टेंट कमांडेंट से रिटायर आए हैं, कुश्ती की बहुत बड़ी भारी वेट में हस्ती। और ये जो ना दिल्ली पुलिस के रिटायर इंदर सिंह दैया दरोगा जी, ये हमारे सांगवान दरोगा जी, जो ऐसी हस्ती आ रही है। तो ये मेरा हौसला है। तो दलाल साहब 10 तारीख की महापंचायत के रुक के रोले ना केवल सारा मांडोठी और आसपास के गांव में पड़ रहे हैं, इसकी हुंकार तो पूरा हरियाणा में जाली मन ऐसा लगा है कि जगह कम तो रह जाए भाई। कोई किले पाचेता ही साफ करने लग रही है जैसे तुम्हें उठ रहे हैं। हाँ, अरन्योन आगे ने और याद दिन रोड ने भी ले लेंगे, वह कोई समस्या कोई नहीं, वह कोई समस्या नहीं है ना। तो क्या लगा अपने नस्ल और फसल की जो लड़ाई है, बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। नस्ल और फसल दोनों ही खतरे में चल रही हैं। तो किस डाल की मांग आपने वैसे तो बताने में कसर कौन छोड़ दी, लेकिन शॉर्टकट में बता दो क्योंकि सरकार के समझ में आ जाए। तो भाई एक तो तकलीफ तो मन हो रही है, वजन भी घटा, लेकिन एक मन फायदा हुआ, सारी जाति इकट्ठी होगी। अच्छा जी। ब्राह्मण समाज के बड़ के आवे
हमारा पूरा ब्लॉक का चेयरमैन पंडित जो भादुड़ का था, वो भी कल समर्थन दे गया, रात में भी आया। यानी कि 36 बिरादरी भाईचारा इकट्ठा हो गया। समाज पूरा भाईचारा इकट्ठा हो गया, हर जाति के लोग। युद्धवीर जो पंडित है, जो ब्लॉक का चेयरमैन था भादड़ का, वो भी समर्थन में सब आए। आज जो है जेजेपी के भी, कांग्रेस के भी, मतलब ताता लाग रहा है, आउन लाग रहे। बलराज कुंडू भी पहले आपने देखा उधर आए गया था। पूरे उत्तरी भारत का सारी बिरादरी जागी से, और दलित से लेके ब्राह्मण तक उस सर्व जाति सर्व खाप पंचायत में रहेगा। और ये दोनों मुद्दे ये समाज को एक करने के लिए जरूरी। समगोत्र विवाह सारी बिरादरियां में जो हमारा आज के दिन अपने डीएनए में ब्याह करांगे। पंजाब वाला ने खोल लिया था, पंजाब में इतने भारत केसरी बनाए थे पुराने टाइम में, संतोख सिंह, बंता सिंह। उसके बाद में यो बोड़ा जो एसपी रहा, और चीमा सारा सिस्टम खराब हो गया। ईमान थे बिरंदर लेकर आए थे, उसकी सिफारिश मन नहीं करी, वो बड़ी पोस्ट पे भर्ती करवाया। तो आज एक भी पंजाब का ना था कि वो अपने डीएनए में ब्याह करने लग रहे। हमारे हरियाणा के बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, नरे और सारे खेल में जो सरबजीत भाई बैठा, इन्हें मुक्के तो मारे मारे के एक गुस्से में सब ने लौटा दिया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो हमारा डीएनए खराब नहीं होना चाहिए। समगोत्र विवाह चाली गया तो थोड़े दिन के बाद में हरियाणा में खिलाड़ी नहीं पावे, और देश में जो ओलंपिक में मेडल आवे ना, भारत ओलंपिक में मेडल भूल जाइयो। ये सनातन धर्म की रक्षा का मामला है, हरिजन से लेके ब्राह्मण तक सब साथ है। तो ये तो सरबजीत पहलवान जी का मुक्का भी शामिल हो लिया है इसमें। और आप मतलब अगर मैं बात करूं तो लगातार इतने दिन तक 9 किलो लगभग वजन कम हो गया आपका। यानी कि सरबजीत जी आप बताओ थे 9 का मतलब एक नौजवान यानी कि कुर्बान हो चुका है इस मिशन के ऊपर। बिल्कुल सही बात कहा है। रमेश भाई ने जो अपना वजन तोड़ा है, इनका वजन जो टूटा है, ये अकेले इनके अपने लिए नहीं है, इनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है, और ये कोई राजनीतिक मामला भी नहीं है। ये सारा का सारा मामला सामाजिक है, और सामाजिक तौर पे सबको एक साथ हो रहना पड़ेगा। इसमें चाहे किसी भी जाति का हो और किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को सहयोग करना पड़ेगा। अच्छा दलाल साहब, न्यू भी सुनने में आई है कि दलाल खाप ने चिट्ठी पैड़ दी। दलाल खाप ने सारी खापा में चिट्ठी भेज दी पूरे उत्तरी भारत में, और पहली बार इतनी बड़ी सरो खाप पंचायत यहाँ पर सरो जाति पंचायत होगी। और उसकी हम तैयारी में देख कैसे समाज लाग रहा है। जैसे वहां दूरता ही साफ करवावा, नून दूरता ही टेंट लगवाएंगे, और यहाँ रात के 12-12 बजे तक भी मिलने आते। एक मैं छोटी सी घटना बताऊं, मैं फोटो भेजूंगा। आज पानीपत से जो वकील का कोर्स करे हैं, सब बिरादरिया के बालक थे, पंजाबी भाई भी थे और बढ़िया भी थे, और सब आए ड्रेस में। और ये कहा आपके दोनों मुद्दे बढ़िया है, क्योंकि हम कानून के विद्यार्थी हैं। भाई जाट का जब सिफारिश हो गई थी तो 11 राज्य में शामिल कर लिया, हरियाणा में क्यों नहीं? तो इसलिए संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार। तो भेदभाव के खिलाफ लड़ाई एक तो, और एक सनातन धर्म को डीएनए को बचाने की लड़ाई। बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। नस्ल और फसल की लड़ाई खातर मांडोठी टोल को पूरा अखाड़ा बना दिया गया है, और नॉर्थ इंडिया यानी कि पूरे उत्तर भारत की हो सके है कि यह बहुत बड़ी महापंचायत साबित हो, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। नस्ल और फसल दोनों ही, कोई भी राष्ट्र यदि मजबूत बनाना है तो उस राष्ट्र की नस्ल और फसल दोनों मजबूत होंगी, जीबे जाकर उत्तम राष्ट्र का निर्माण होगा। तो ये जो चेहरे हम देखने लग रहे हो, ध्यान देखो, ये वो नौजवान हैं जिनकी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है, उसकी लड़ाई खातर रमेश दलाल ने हुंकार भर दी है। और उसमें बड़े बड़े जो पहलवान हैं वह जो है उनने इस अखाड़े में डांक मार दी है। क्यों जी? न्यू है जी। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दे दनादन। नरेश भाई जैसे पहलवान आए हुए हैं, ये भाई साहब हैं, तो इन सब के सहयोग से और इस लड़ाई को हम जीत कर रहेंगे। चलो बहुत बढ़िया। दलाल साहब आप तो करो रेस्ट, मैं इनकी ओर बाप कटवा लूं। भाई रमेश दलाल की, भाई रमेश दलाल की। हाँ जी पहलवान जी, ये तो खड़े होने का वक्त आ गया। शुभ नाम अपना? नरेश दलाल जी। नरेश दलाल जी। तो पहलवान जी मतलब एक तरह से बहुत बड़ा अखाड़ा बनने लग रहा पास है, और पहली बार ऐसा अखाड़ा है जिसमें इसी लड़ाई लड़ी जाओगी जो कि जनहित की लड़ाई है, नस्ल और फसल की लड़ाई है। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जी
भाई साहब जो मुद्दा उठा रहे हैं ये समाज की भलाई के लिए है और हम इनके साथ हैं। तन मन धन से जो भी हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी हम साथ रहेंगे जी। चलो तो देख सको भाई तुम किस तरह से ओंकार बर्दी है और नौजवान जो है नोंदा नुंदार का जो प्रोग्राम है, हालांकि वही बात है दलाल साहब ने बताया भी चिट्ठी पाट ली है चौगरदा नोंदा नुंदार होली है तो मांडोठी टोल की जो कण भूमि है वो इंतजार करने लग रही है। अभी आड़त है ओंकार भरी जाओगी तो यह जगह पवित्र हो जाएगी। क्यों जी? यह पवित्र जगह हो जाएगी भाई साहब, क्योंकि आड़त एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती जाओगी। हाँ रमेश दलाल भाई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 तारीख को हमारा सभा पंचायत का 10 तारीख को 10 मार्च। तो भाई 10 मार्च का ये ऐतिहासिक दिन है जिसमें आड़त ओंकार भरी जाओगी। रमेश दलाल जो कि वह बात है लंबे समय से आमरण अनशन पे हैं और वह बात है 9 किलो वजन में तो एक और अलग नौजवान तैयार हो जाए। तो 10 तारीख ने देखेंगे, देखने वाली तस्वीर बनेगी। अगर भाई 10 मार्च को आड़त किस तरह का मेला होगा तो वीडियो ने कर दो शेयर और भाई शेयर जहाँ तभी कर दो ताकि नस्ल और फसल की जो जंग जीतनी है या प्रत्येक हरियाणा वासी का दौर है, प्रत्येक भारतीय का दौर है पहुंच जाए और वाक्य में जंग जीतनी है। भाई कर दो शेयर। हाँ 1 मिनट भाई। हाँ जी भाई साहब रमेश दलाल का 9 किलो जो वजन कम होया ना, 9 किलो वजन कम मत मानियो। अगर इनका कुछ भी हो गया तो हरियाणा जंग का अखाड़ा बन जाएगा। हमारे लिए हमारे भविष्य की लड़ाई हमारी नस्ल और फसल के लिए अनशन पर बैठे हैं, ना कि किसी अपने स्वार्थ के लिए। तो सरकार से भी हमारी दरख्वास्त है, सभी से हमारी दरख्वास्त है कि इस पर जल्दी संज्ञान ले और हमारी रमेश दलाल को इसकी जो भी मांगे हैं उनको पूरी करे। हमारे समाज में घनी समझे सीधी बात है भाई, थोड़ी मैं घनी समझा वाला सीधी बात, नो बकवास। कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, थोड़ा जोर तान दो जी। जय जवान, जय जवान, जय जवान, कर दो भाई शेयर।